खुल्द का हकदार बनना है। मैं हेलो अपने बड़ों से अपने बुजुर्गों से खास तवज्जो चाहता हूँ। हेलो रिबा बहुत ज्यादा हो गया, पहले जैसा ही रखो जैसा था। खुदा को करके राजी खुल्द का हकदार बनना है। मेरे बच्चों तुम्हें भी आशिक़े सरकार बनना है। मेरे बच्चों तुम्हें भी आशिक़े सरकार बनना है। बनोगे बाद में जो भी तुम्हें मौला बनाएगा, मगर पहले गुलामे अहमदे मुख्तार बनना है। मगर पहले गुलामे अहमदे मुख्तार बनना है। आहा रसूल अकरम से कितने लोग मोहब्बत करते हैं, जरा दोनों हाथ बुलंद करें। हाँ ये हमारी जिंदगी सरकार पे कुर्बान है। वाह वाह वाह। रसूल पाक के जैसी किसी की शान थोड़ी है। अगर कोई बात पसंद आ जाए तो जरा जोर से सुभान अल्लाह कहो आप लोग, लगे कि मैं ताले गांव में पढ़ रहा हूं आज। रसूल पाक के जैसी किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। खुश नसीबी ने मेरा साथ दिया बचपन से। मेरे होठों पे है आका की सना बचपन से। जिंदगी नाते नबी में ही बसर हो तेरी है। मेरी माँ की ज़बां पर ये दुआ बचपन से। मेरे शाह बतहा ओ पढ़ो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। चले आएंगे मदीने से। सल्ले अला सल्ले अला
सीने से। या रसूल अल्लाह। जहाँ सारा अता कर दे, हंसी जन्नत हिबा कर दे। जहाँ सारा अता कर दे, हंसी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ये नाते रसूल है जो मैं पेश करने जा रहा हूँ। वल्लाह क्या हंसी है जलवा मेरे नबी का, अल्लाह ने बड़ा मकबूल किया। लेकिन बाखुदा बता रहा हूँ, नात का कोई मर्तबा नहीं है, बहुत ऊंचा मर्तबा है नात का। नात को पढ़ना भी सवाब है, नात को अदब से सुनना भी सवाब है। लेकिन ये जो नात मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मतलब खास तवज्जो, शेर पे भी खास तवज्जो हो। पढ़ो सल्ले अला सल्ले अला। ये हर मोमिन हर मुसलमान जानता है कि जिस वक्त पहली बार कोई हज करने या पहली बार कोई उम्रा करने के लिए अपनी तैयारी बनाता है और जब अपने घर से कदम बाहर निकालता है तो वो यही सोचता है कि मैं कितनी जल्दी मदीना देख लूं। यही सोचता है ना कि कितनी जल्दी मैं मदीने की गलियों में पहुंच जाऊं। मेरा भी यही आलम था जब मैं फर्स्ट टाइम उम्रा भी करने गया था, तो उसी को देखकर ये मतला मुलाहिजा फरमाया हुजूर। मेरे शाह बतिहा, मेरे शाह बतिहा का देखो करम ये। मेरे शाह बतिहा का देखो करम ये। कदम जब मेरे थक गए चलते चलते, मेरे शाह बतिहा का देखो करम ये। मेरे शाह बतिहा का देखो करम ये। कदम जब मेरे थक गए चलते चलते तो मेरे हाल दिल पर तरस खा के खुद ही
मेरे हाल दिल पर तरस खा के खुद ही चले आए आका टहलते टहलते। हाँ, मैंने पहले ही कहा कि नाते रसूल सुनना ये नबी पाक की सुन्नत में है। जब नबी पाक को नात सुननी होती थी तो हजरत हसन को बुलाते थे और कहते थे हजरत हसन जरा मुझे एक नात सुनाओ। शेर जरा सुनिएगा। मेरे दिल की तमन्ना क्या है, ताले गांव के लोगों खास तवज्जो चाहता हूं। मेरे दिल की तमन्ना क्या है, मुलाहिजा फरमाएं। अब आप आ गए हैं तो जरा ये शेर सुन लें। मेरी नजर में अभी तक इससे अच्छा शेर मैंने नाते रसूल का नहीं पढ़ा जो अभी पढ़ने जा रहा हूं। अगर बुझ गई तो कोई गम न होगा, अगर बुझ गई कोई गम न होगा, अगर बुझ गई कोई गम न होगा, अगर बुझ गई तो कोई गम न होगा, मेरी शम्माए जिंदगी जलते जलते आखिरी दम तक। क्या मगर या इलाही ये नाते मोहम्मद, मगर या इलाही ये नाते मोहम्मद ज़बां पर रहे दम निकलते निकलते। अभी जो 4 जून गुजरा है, मुझे नबी पाक से मोहब्बत बहुत है, मुझे वलियों से मोहब्बत बहुत है, साबिर पाक से मोहब्बत बहुत है। इसलिए मैंने मेरे दिल की ये बात है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए मैंने लेडीज के साथ गाना छोड़ दिया 4 जून से, बिल्कुल स्टॉप। मेरा दिल ही नहीं करता। लोगों ने कहा काम पे असर पड़ेगा, मैंने कहा रिस्क देने वाला अल्लाह है। मैंने कोई गलत कदम तो उठाया नहीं है, मेरे कदम तो सही उठे हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। इसीलिए अगर बुझ गई तो कोई गम न होगा, मेरी शम्माए जिंदगी जलते जलते, मगर या इलाही ये नाते मोहम्मद, मगर या इलाही ये नाते मोहम्मद ज़बां पर रहे दम निकलते निकलते।
इंशाल्लाह जरूर सुनाएंगे इंशाल्लाह। मगर या मदीना कौन कौन जाना चाहता है? जो जाके वापस आना चाहता है वो हाथ नीचे कर ले, जो वहां ठहरना चाहता है वो हाथ उठाए रहे। देखिए बड़ा आसान है मदीना पहुंचना, बहुत आसान है। जरा शेर सुनिएगा। ओ पढ़ो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मेरा मानना है महफिल में दीवाना एक हो काफी है, हमें तादाद से मतलब नहीं है। सरकार का एक दीवाना बैठा हो मेरे लिए काफी है। शेर सुनिए, शेर पसंद आ जाए तो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहें। अब शेर सुनना, क्या शेर है भाईजान, ऐसा शेर मैंने जिंदगी में नहीं सुना। शेर सुनिए। जहाजी में आए मुझे दफन कर दो, दुनिया के किसी कोने में भी मुझे दफन कर दो। जहाजी में आए मुझे दफन कर दो, जहां वालों मेरा ये ऐलान सुन लो। क्या ऐलान? पहुंच जाएगा खुद बखुद ही मदीना, मदीना पहुंच। जिसको शेर समझ में आ जाए हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह देना। पहुंच जाएगा खुद बखुद ही मदीना, मेरा लाशा करवट बदलते बदलते जहाजी में आए मुझे दफन कर दो। ताले गांव के लोगों, जहां वालों मेरा ये ऐलान सुन लो। पहुंच जाएगा खुद बखुद ही मदीना, पहुंच जाएगा खुद बखुद ही मदीना, मेरा लाशा करवट बदलते बदलते अगर
नसीब करीबे नबी, अगर नसीब करीबे दरे नबी हो जाए, अगर नसीब करीबे दरे नबी हो जाए, मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए, दरे हबीब से हर बार वापसी के वक्त दुआ ये मांगी है एक और हाजिरी हो जाए। मैं मीम है लिखूं फिर मीम लिखूं दाल लिखूं, खुदा करे कि यूं ही खत्म जिंदगी हो जाए। मेरे दर्द दिल की दवा बस यही है, मेरे दर्द दिल की दवा बस यही है कि शहर मदीना मुझे ले चलो तुम, मुझे ले चलो मुझे ले चलो के शहर मदीना मुझे ले चलो तुम। मैं उनकी गली में चला जाऊंगा तो, मैं उनकी गली में चला जाऊंगा तो संभल जाएगा दिल संभलते संभलते। अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत तो हम लोगों को हर जगह मिलती है, मोहब्बत भी मिलती है, दौलत भी मिलती है, लेकिन बाखुदा बता रहा हूँ तालेगांव की सरजमीन की बात कुछ और है। क्या बात है? बात ही कुछ और है। जो इज्जत कमेटी ने मुझे बख्शी है, जो मोहब्बत बख्शी है, वो बहुत कम देखने को नसीब होती है। अल्लाह तालेगांव की कमेटी को, तालेगांव के बुजुर्गों को, बच्चों को, नौजवानों को अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, मालो दौलत अता फरमाए और अपने माँ बाप की खिदमत करना अता फरमाए। आइए मख्ता पेश कर रहा हूं। ये उस्ताद शायर हैं मरहूम तालिब साहब सीवान की सरजमीन से। मख्ते में क्या फरमाते हैं, तवज्जो। पढ़ो सल्ले अला सल्ले अला, सबा हाले तालिब, सबा हाले तालिब। सबा मतलब समझते हैं? सबा मतलब, सबा किसको कहते हैं नहीं समझते? सबा इस हवा को कहते हैं, ये जो हवाएं चलती हैं। सबा हाले तालिब जो पूछे शहीदी, सबा हाले
जो पूछे शहीदी तो कहना अदब से, ऐसा है मदीना वो शायर जो शम में मोहब्बत था कल तक, वो शायर जो शम में मोहब्बत था कल तक। खुदा जाने कब बुझ गया जलते जलते, या नबी या नबी या नबी।